पर देखो समय बलवान, समय बलवान। बड़ा भाई जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब जो चाचा है ना, वो अपने भाई के पुत्र को अपने घर लेके आ जाता है, अपने घर लेके आ जाता है। पर जो चाची है, मैंने पहले ही कहा क्या कि संसार में प्रेम की मूर्त भी नारी है और द्वेष की मूर्त भी नारी ही है। सबसे ज्यादा द्वेष भी नारी के लिए। जो चाची है उसके मन में क्या बात है कि अपना अपना पराया पराया। जो उसकी जेठानी का पुत्र है उससे सारा दिन काम लेती थी, सारा दिन काम लेती और अपने पुत्र को पूरा आराम देना, अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भी भेजना और जो उसके पुत्र के टूटे फूटे कपड़े होते थे वो उस बालक को पहनने को दे देते। हरि हरि उस बालक को दे दे। एक दिन क्या हुआ कि जो उस राज्य का राजा था उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, कुंडलियां दिखाई तो विद्वानों ने कहा कि हे राजन, कोई खुशी से, अपनी खुशी से अपनी संतान को तुझे सौंप दे और अपनी कुल देवी को तू उसकी बलि दे दे तो तेरे घर में संतान हो जाए। अब राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई अपनी संतान को मुझे सौंपेगा उसे मैं उस बालक के बराबर धन दे दूंगा और सारी उम्र की सुख सुविधाएं उसको दे दूंगा। अब ये ढिंडोरा चाची ने सुन लिया, चाची ने सुन लिया। अब चाची क्या सोच रही है कि ये तो ऐसे ही हमारे ऊपर भार है, क्यों ना इसे ही राजा को सौंप दिया जाए और इसके बदले में धन लेके सुख से जीवन व्यतीत करें। शाम को चाची ने चाचा से बात की कि ऐसी ऐसी बात है, इस बालक को राजा को दे देते हैं, ऐसे ये हमारे ऊपर भार है, जन्म लेते ही माँ बाप को खा गया, अब हमें भी खा जाएगा, क्यों न इसे राजा को सौंप दिया जाए और इसके बदले में धन ले लिया जाए। चाचा ने कहा, तू क्या कह रही है, ये मेरे भाई का पुत्र है, हमारे खानदान का चिराग है, मैं इसे नहीं दूंगा, मैं इसे नहीं दूंगा। बोल बांके हरिलाल उमापति महादेव कामिक करा बड़ी खल बलनी का तज पवा एक की जगह बैठी जाओ। बोल बांके भी हरिलाल। कहा ये हमारे घर का चिराग है और तुझे राजा को सौंपने को कह रही है, राजा इसकी बलि दे देगा। कहा तो हमें धन तो मिलेगा और ये तो हमारे ऊपर पहले ही भार है। जब चाचा नहीं मान रहा था तो चाची ने भी जिद पकड़ ली, अगर तू इसे नहीं देगा ना तो मैं भी जहर खा लूंगी और अपने पुत्र को भी जहर दे दूंगी, फिर इसके साथ जैसे रहना है वैसे रह। अब चाचा ने चाची को समझाया पर वो समझने वाली नहीं। कहा कि ठीक है, परसों इसको लेके जाता हूं, क्योंकि कहते हैं भक्तों, राज हट, स्त्री हट, ऋषि हट और बाल हट, इससे कोई नहीं बच सकता।
चाचा सुबह निकले, शाम को घर पहुंचे, नए कपड़े लेके आए और उस बच्चे को कहने लगे कि पुत्र देख, मैं तेरे लिए नए कपड़े लाया हूं, कल हम मेला घूमने जाएंगे। जिस बालक ने कभी अच्छे कपड़े पहने ही नहीं थे, नए कपड़े देख के वो यहाँ से भाग के दूसरे घर जा रहा है कि देखो मेरे चाचा जी मुझे नए कपड़े लेके आए हैं और कल हम मेला घूमने जाएंगे, कल हम मेला घूमने जाएंगे। सुबह तैयार हो गया, सुबह ही तैयार हो गया, अंधेरे में ही भाग भाग के पड़ोसियों के पास जा रहा है, देखो कितने अच्छे कपड़े उतरे हैं मेरे। चाचा जी लाए हैं, क्योंकि कभी अच्छा कपड़ा देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, और आप मेला घूमने जाएंगे। बार बार पूछ रहे हैं चाचा जी मेला देखने कब जाएंगे, कब जाएंगे। अब मेले में जाने का समय आ गया। चाचा ने हाथ से पकड़ा, चल मेला देखने। जा रहे हैं, जा रहे हैं। चाचा जी मेला कहाँ लगा है, अभी थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे। जैसे ही थोड़े आगे गए तो उस बालक की नजर बहनों के ऊपर पड़ गई। अब वो बालक भी समझ गया कि चाचा मेला नहीं, मुझे तो इस राजा को सौंपने आए हैं। टांगे पकड़ ली चाचा की, चाचा मैंने मेला नहीं देखना है, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। चाचा ने हाथ से पकड़ा और महलों में लेके चला गया। राजा ने भी उसके भार के बराबर उस चाचा को धन दिया। और जैसे ही चाचा घर की तरफ जाने लगा, बोलबान के लिए दिलाना, जैसे ही चाचा घर की तरफ जाने लगा तो उस बालक ने चाचा को पांव पकड़ लिए कि चाचा मेरा कोई नहीं है, मेरे तो आप ही, मेरे आप ही हो। मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, कपड़े भी नहीं मांगूंगा, ये